सोचिए कि आपको पता चले कि सेवेंथ स्टैंडर्ड का भी यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। आपको पता चले कि एट स्टैंडर्ड का भी यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, स्पेशली मैथ साइंस का। आपको पता चले नाइन्थ स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन पेपर यूनिट टेस्ट का लीक हो गया। स्कूल वाइज हम मान लीजिए एक्स वाई जेड स्कूल है। एक्स स्कूल में सेवेंथ स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर लीक हो गया। वाई स्कूल में एट स्टैंडर्ड का जेड मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक जो है ना, ये हमेशा से ही हमारी सोसाइटी में रहा है। आप बोर्ड एग्जाम्स को देख रहे हैं, आप बड़े एग्जाम को देख रहे हैं कि जहां से ये चीजें प्रभावित हुई। आप 10 देख रहे हैं, आप 12 देख रहे हैं, आप जो है बड़े एग्जाम्स देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। सो रूट कॉज क्या है? स्कूलिंग। जब बच्चा सेवेंथ में रहता है और हम वहीं से शुरुआत कर देते हैं उस परसेप्शन की कि स्पेशली जो ट्यूशन टीचर होते हैं, मान लेते हैं कि किसी स्कूल का एक ट्यूशन टीचर है, एक्स स्कूल का है, और उसी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं। क्या होगा? वो टीचर अपने आप बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को अटैक करने के लिए क्या करेंगे? जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे उसके क्वेश्चंस दे देंगे, बेटा इसको भी पढ़ लेना। मेरे पास ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में जो टीचर हैं, जो बच्चे उनके पास स्पेशली पढ़ने जाते हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। और ये हमेशा से होता आया। लेट मी क्लियर टू यू। अब सोचिए कि सेवेंथ एट नाइन टेंथ में भी अगर यूनिट टेस्ट, बोर्ड एग्जाम छोड़ दीजिए, फाइनल एग्जाम छोड़ दीजिए, यूनिट टेस्ट जिसका वेटेज ही 25 या 40 मार्क का होता है, वो भी पेपर लीक हो जाता है। अब बात कर रहे हैं नीट की, बोर्ड एग्जाम्स की, बड़े एंट्रेंस एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की एंड ऑल। लेकिन इस सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में यूनिट एग्जाम के भी पेपर लीक हो जा रहे हैं, और कुछ तो इंटेंशनली होते हैं। आज ही मुझे पता चला है कि स्कूल में 25 मार्क्स का मैथ्स का पेपर लीक हो गया। अब सवाल यह है कि टीचर को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं स्कूल का नाम नहीं ले सकता, उस बच्चे का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आई हैव सम लिमिटेशंस। अब फिर लोग बोलेंगे कि एविडेंस कहां है? मुद्दा एविडेंस नहीं है, मुद्दा यह है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब मुझे फैक्ट्स देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ये दूं, ये यहां यहां हुआ, मतलब पब्लिसिटी की कोई बात ही नहीं है ना। मतलब सीधी सी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत, इसकी रूट कॉज कहां पे है। अगर मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट से, मैं किसी स्कूल के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, इसलिए मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मेरा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। अब क्या हो रहा है? ट्यूशन के जो टीचर्स हैं, मान लीजिए वो किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब एक एक्स स्कूल का टीचर है जो अपने घर पे ट्यूशंस पढ़ा रहा है, उन्हीं के क्लास के बच्चे उनसे पढ़ने भी आ रहे हैं। क्या सॉफ्ट कॉर्नर होगा? सवाल है। तो जवाब भी यही है कि हाँ, डेफिनेटली उस बच्चे से जो उनके सेक्शन के आ रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अब सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब ये कि दे विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिटेड। क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे नहीं पता, स्पेशली 11th 12th में ज्यादा होता है। कुछ बड़े स्कूल्स हैं, उनके बच्चे, उस स्कूल के बच्चे अगर उस टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं तो टीचर कहीं ना कहीं मदद करता है, इन द क्लास, आउट ऑफ द क्लास। ठीक है। और अगर लकीली वही क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको ये बहुत एविडेंशियल फैक्ट के साथ बोल सकता हूं, अगर स्कूल का टीचर के पास अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है और अगर वही कॉपी चेक कर रहा है, वही क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो बच्चा फेल नहीं होता है। हो सकता है इस बात पे मुझे मेरे पे एलिगेशंस लगे कि आप एविडेंस दीजिए, मैं यहाँ पे क्लियरिटी के लिए नहीं बैठा हूं, मतलब ठीक है। मेरा सवाल ये है कि
अगर सेवेंथ स्टैंडर्ड की यूनिट टेस्ट के पेपर लीक हो जा रहा है, एट्थ का हो जा रहा है, नाइन्थ का हो जा रहा है, टेंथ का हो जा रहा है, मैं बता रहा हूं फिर बड़े एग्जाम्स तो ठीक है। सोचिए कि इसका रूट कॉज क्या है। जब ये चीज छोटे लेवल पे हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि इसका इम्पैक्ट बहुत लीस्ट है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्लास का सेक्शन जब 40 बच्चे में से 4 बच्चे 10 बच्चे परेशान होते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को कोई उठाता नहीं है, ना इस टॉपिक से किसी को लेना देना है। मुद्दा सिर्फ ये है कि सेवेंथ में 25 मार्क्स का पेपर लीक हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। नाइन्थ में हो गया, टेंथ में हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात तब होती है कि जब बोर्ड एग्जाम हो जाता है, वो भी टेंथ का। क्यों? क्योंकि वो पैन इंडिया हो रहा है। आज मान लीजिए मैं जिस सिटी में हूं, बहुत सारे स्कूल हैं, हर स्टैंडर्ड के 4 4 5 5 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में पेपर लीक भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये लीक हुआ कैसे। लेकिन उसी से रिलेटेड सवाल ये है कि आज से नहीं, हमेशा से लीक होता है। कभी पैटर्न वाला लीक होता है, कभी बता दिया जाता है, तरीका अलग। हम जैसे टीचर्स अज्यूम करते हैं 8 सवाल हैं, हर साल आए हैं, ये इस साल भी आ सकता है। उसी स्कूल का टीचर, उसी क्लास का जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, वो ये बोल रहा है बेटा ये 3 पढ़ लेना, ये तो पक्का आएंगे। तो उस बच्चे की मदद हो गई, होना भी चाहिए। ट्यूशन टीचर है, उसी क्लास के टीचर हैं, उसी क्लास का बच्चा उनसे घर पे पढ़ने आ रहा है, डेफिनेटली सॉफ्ट कॉर्नर होगा। अब मैं बोलता हूं कि होना ही चाहिए। ये चाहे मैं हूं या कोई भी हो, एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब वो स्कूल का टीचर होगा और उसी स्कूल के उसी सेक्शन का बच्चा उनके पास पढ़ने आएगा, तो डेफिनेटली दे विल हेल्प। आई डोंट नो विच काइंड ऑफ, बट दे विल। सो प्लीज आप लोग पेपर लीक का जो भी मुद्दा है वो आप ऐसा समझिए रूट कॉज छोटे स्टैंडर्ड से हो जाते हैं। डिपेंड है कि जब लार्जर स्टूडेंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ चीजें जब ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं तो वो कहीं ना कहीं नोटिशेबल होती हैं। और ऐसे छोटी मोटी चीजें हमेशा से थी, इसको रोकना बहुत टफ है। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस सोसाइटी को बिलोंग कर सके जहां पे चीटिंग नहीं हो सकती। सवाल तो ये होगा कि अगर मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन पेपर दे दिया कि बेटा ये है, यही तेरे 10 दिन बाद में एग्जाम आएगा, तो क्या बच्चा भी उतना ईमानदार होगा कि नहीं नहीं मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए, मैं अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करके लेके जाऊंगा। सवाल ये है। तो जब बात बच्चे के भविष्य की आती है तो पेरेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ईमानदारी की शुरुआत पेरेंट्स से थोड़ी करनी होगी, थोड़े बच्चों से करनी होगी। क्राइसिस आएंगे ही नहीं। पेपर लीक होना, मैं फिर बोल रहा हूँ, पता नहीं रोका जा सकता है कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि एजम्पशंस हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून बन रहे हैं। इट्स अप टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का कॉल है। लेकिन बीइंग अ टीचर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं अगर हम ऑनेस्टी से अपनी पढ़ाई करेंगे और थोड़ा ऑनेस्ट रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेके, तो शायद चीजें होंगी लेकिन आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करिए। और सवाल ये है कि मार्क्स ज्यादा लाने की जो लड़ाई है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पेरेंट्स ही थोड़ा सा प्रेशर कम कर दें तो बच्चा फ्रीली होकर अपनी पढ़ाई कर पाएगा और जो भी उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से मार्क्स हैं वो लेके आएगा। सो प्लीज, मेरी बातें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं थोड़ी सी, लेकिन आप ज्यादा फोकस ये करिए कि 7 8 9 10 में थोड़ा थोड़ा हमेशा से पेपर लीक होते रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इम्पैक्ट किए, सफर किए, इसलिए नोटिस में आया। मैं आपको बता रहा हूं ना कि 10th स्टैंडर्ड 25 मार्क्स, एक्स स्कूल, पेपर लीक हो गए। अगले वीक एग्जाम है। अब जिस स्कूल के बच्चे ये देखेंगे वो समझ जाएंगे मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है टीचर नहीं लिख कर आया हो सकता है बच्चे ने ले लिया हो सकता है हो कि किसी का इंटेंट ना हो कि लीक हो, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट पुटिंग एलिगेशंस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जस्ट टेक केयर ऑफ इट। आप सावधानी रखिए टीचर्स।
और जो बच्चे आपसे ट्यूशन पढ़ने नहीं आते हैं, प्लीज उन पे थोड़ा सा अत्याचार करना बंद करिए, कि जिससे कि वो नॉर्मल अपनी क्लास में जिंदगी जी सके। ये बहुत सारे टीचर्स का मेरे पास है अंदर से, कि जो बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते हैं ना, स्पेशली स्कूल में, वो एक अलग ही माहौल बना के रखते हैं। डोंट डू दैट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीचर्स, मैंने इस शहर में देखिए कितने सारे टीचर्स को अवार्ड दिया है मैंने। सो जो अच्छे टीचर्स भी हैं सोसाइटी में, उन्हीं टीचर्स की वजह से चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं। लेकिन टीचर्स, आप लोग बच्चों से पर्सनल खुन्नस निकालना बंद करिए, थोड़ा सा डांटिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो बच्चा आपके पास आ रहा है, आप उसको कम डांट रहे हैं। क्लासरूम में, स्कूल क्लासरूम में जो बच्चा आपके पास नहीं आ रहा है, उसको आप ज्यादा डांट रहे हैं, तो इस तरह का नेचर थोड़ा सा मतलब बायस्ड बनाता है। और टीचर को कोशिश करना चाहिए कि बायस्ड वाले जोन से बचें। एक तरफा आप कहीं भी लेके जाएंगे, बच्चा निगेटिव करेगा, बच्चे नोटिस करते हैं। और आजकल तो जेन जेड, अल्फा जेड, पता नहीं क्या क्या कितने वेरिएशंस आ गए हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में। सो बच्चे हैं कि खुल के बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गाइज, आपकी इज्जत, टीचरों की इज्जत इसीलिए ही कम हो रही है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, डांटिए, जो समझ में आ रहा है वो उनको बोलिए, स्ट्रिक्ट होइए। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रहे, स्पेशली स्कूल टीचर्स, कि अगर आपके पास बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है ट्यूशन में और कहीं और पढ़ने जा रहा है, तो आप उस बच्चे को हैरेस मत करिए। कि आपके पास अगर बच्चा ट्यूशन पढ़ने आ रहा है तो अच्छे मार्क्स ला रहा है, आपके पास पढ़ने नहीं आ रहा है तो खराब मार्क्स ला रहा है, इस तरह का जो है पैटर्न आपको कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को मतलब विराम देता हूँ। एंड मेरी किसी भी बात से अगर आपको कोई दुख हुआ हो, कोई स्ट्रेस हुआ हो, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा इंटेंशन किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को मतलब सिंपल है, शॉर्टेड है, बातों को समझिए। एंड कोशिश करिए कि बच्चों में न्यूट्रलिटी बनी रहे और इक्वालिटी भी बनी रहे। ठीक है। सो हमेशा से भेदभाव होता है, हमको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।